दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों हर कोई चाहता है कि वो आगे चलकर कुछ न कुछ बने, अपना और अपने परिवार वालों का नाम रोशन करे। इसलिए कुछ लोग डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं तो कुछ इंजीनियर बनने की दौड़ में लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन करके देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और अगर आप भी उन लोगों में से एक है, यानी आपको भी आगे चलकर आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक कर दिया भाई। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको ये बताऊंगा किस तरह कोई इंसान आईएएस बन सकता है। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आईएएस भारत की सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई में से एक मानी जाती है। इस इम्तिहान को पास करने के लिए लाखों स्टूडेंट हर साल एग्जाम देते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने लोग ही इस एग्जाम में सफल हो पाते हैं। और कुछ महान लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें आईएएस एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन फिर भी वो एग्जाम में बैठ जाते हैं ताकि लोगों को बता सकें कि उन्होंने आईएएस का एग्जाम दिया है। इसलिए कहा जाता है किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि आईएएस ऑफिसर क्या होता है। दोस्तों आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, जिसे भारतीय प्रशासनिक सेवा भी कहा जाता है। हर साल यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। यूपीएससी हर साल करीब 24 सर्विस देने के लिए इस एग्जाम को करवाती है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी अलग अलग फील्ड में नौकरियां मिलती है। लेकिन ये नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती। हर आईएएस ऑफिसर का काम अपने अपने जोन में अलग अलग होता है। तो दोस्तों अगर हम आईएएस ऑफिसर बनने के लिए मांगे जाने वाले क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले चीज कि कैंडिडेट भारत, नेपाल या फिर भूटान का होना चाहिए। कैंडिडेट का किसी भी सब्जेक्ट या फिर स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना जरूरी है। आपकी उम्र होनी चाहिए 21 से 32 साल। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट केवल 6 बार इस एग्जाम को दे सकते हैं, जबकि एससी एसटी के लिए उम्र का क्राइटेरिया है 21 से 37 साल। और इस कैटेगरी के बच्चों के लिए कोई भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने की लिमिट नहीं है। जब तक उनकी उम्र है एग्जाम देने की, तब तक वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। अदर बैकवर्ड कास्ट यानी ओबीसी के बारे में बात करें तो इसमें 21 से 35 साल की उम्र चाहिए होती है और इस कैटेगरी के स्टूडेंट 9 बार एग्जाम को दे सकते हैं। जो लोग फिजिकली डिसेबल है उसके लिए इस एग्जाम की एज लिमिट 21 से 42 साल होती है। जम्मू और कश्मीर में जनरल कैटेगरी के लोगों की एज लिमिट 37 साल रखी गई है। ओबीसी की 40 साल रखी गई है। एससी एसटी की 42 साल रखी गई है। वहीं फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी विकलांग लोगों के लिए इस क्राइटेरिया में आने वाले लोग 50 साल तक पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप इसकी ऑफिशियल साइट पर विजिट करेंगे तो आपको एज लिमिट और क्राइटेरिया के बारे में और अच्छे से जानकारी मिल जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। अब सवाल आता है कोई इंसान आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं क्लास पास करना जरूरी है और 12वीं पास करने के बाद किसी भी कोर्स से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करें। यानी कि आपको जिस किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपको उस सब्जेक्ट में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करनी होगी, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए ग्रेजुएट होना बड़ा जरूरी है। तभी यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। जब आप ये दोनों चीजें कर ले तो आपको यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करना है। अगर आप चाहें तो अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे आपको आईपीएस ऑफिसर बनना हो या फिर आईआरएस ऑफिसर बनना हो या फिर आईएएस बनना हो, इन सभी के लिए आपका यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना बहुत जरूरी है। लेकिन आपको बता दें बहुत ही मुश्किल एग्जाम है, क्योंकि अप्लाई करने के बाद आपको 3 मेन एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे। सबसे पहले आता है प्रीलिमिनरी एग्जाम, दूसरा आता है मेन एग्जाम्स, और अगर आपने ये दोनों एग्जाम क्लियर कर लिए तो आपका इंटरव्यू होता है। अब जैसे ही इस एग्जाम के लिए आप अप्लाई करते हैं, उसमें आपको सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम को क्लियर करना होता है, जिसमें 2 एग्जाम होते हैं और दोनों ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं। यानी कि सवाल दिया जाता है और 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, जिसमें से एक को आपको टिक करके आगे बढ़ना है। दोनों ही पेपर 200 नंबर के होते हैं, यानी कुल मिलाकर 400 नंबर का ये दोनों पेपर होता है। बिना प्रीलिमिनरी एग्जाम क्लियर करे आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए इसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप इस एग्जाम को क्लियर कर देते हैं तो आपको मेन एग्जाम क्लियर करना होगा, जो बड़ा मुश्किल होता है। इसमें आपको टोटल 9 पेपर देने होंगे, जिसमें आपको रिटन के साथ साथ इंटरव्यू भी देना पड़ता है।
और ये थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मेन एग्जाम को बहुत सारे लोग क्लियर नहीं कर पाते और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू राउंड तक पहुंच पाते हैं। लेकिन ये सच में बड़ा कठिन है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज सारी चीजें लिखनी होती है। इसलिए आप जो कोई भी सब्जेक्ट इसमें चुनेंगे उसके बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, वरना आप ये दूसरा चरण क्लियर नहीं कर पाएंगे। आईएएस बनने का सपना बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन कोई भी इस सपने को साकार नहीं कर पाता, क्योंकि आप मेंस एग्जाम के लिए जिस सब्जेक्ट को चॉइस करते हैं उसकी सारी डिटेल आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एक से बढ़कर एक कठिन सवाल आते हैं। इसलिए बहुत तेज दिमाग वाले लोग इसे क्लियर कर पाते हैं, और जो लोग मेन एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं उन्हें इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाता है, जो कि रिटन एग्जाम से भी मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर पर्सनालिटी से लेकर नॉलेज तक हर चीज को नोटिस किया जाता है। इंटरव्यू में बहुत से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनके बारे में लोग सोचते रह जाते हैं, और वो कठिन सवाल आपकी पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व को जांचने के लिए पूछे जाते हैं कि इंसान किस तरीका क्या है और वो क्या सोचता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप इंटरव्यू राउंड में क्लियर कर लेंगे तो आप डायरेक्ट एक सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, एक ऐसे अधिकारी जिसके नीचे सैकड़ों लोग काम कर रहे होंगे। अब इतने बड़े पद को संभालने के लिए किसी अरे गहरे इंसान को तो चुना नहीं जा सकता, इसलिए सिविल सर्विस के एग्जाम इतने ज्यादा कठिन होते हैं। लेकिन अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। उम्मीद है आपको वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए, और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।